स्वर्गीय ब्रह्मदेव बाबू जी के प्रति उनकी यात्रा सफल हो, अच्छा हो, शुभ शुभ से उनकी यात्रा मंगलमय से उन आत्मा को मुक्ति मिले और परिवार में शक्ति, प्रेम और आगे बढ़ने की क्षमता हमेशा बरकरार रहे। इन शुभभावना शब्दों के साथ आप सभी जो अभी बबीता बहन भी सुने, तो आज के सुंदर सभा कार्यक्रम में आप सबको इस हरियर पट्टी में समय समय पे प्रभु प्रसाद ज्ञान अंजन मनुष्य जीवन को किस तरह से सार्थक बनाए घर गृहस्थ में रह करके, और उसका जन्म से लेकर के अंतिम यात्रा कैसे सफल हो, ये प्रभु प्रसाद लेकर के जीवन का अनुभव भगवान का प्रभु प्रसाद बांटने के लिए समय समय पे बबीता बहन और बहनें आती रहती थी। तो आप सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी का जो समय है, मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। और किसी ने कहा कि सकल पदार्थ यही जग माही, भाग्य बिना नर पावत नाही। सब कुछ है, लेकिन मनुष्य जन्म में कर्म और भाग्य का लेखा जोखा है। इस संसार में कोई आता है तो जाएगा जरूर। अपने कहानी के माध्यम अभी सुना कि किस तरह से यात्रा को हम जब इस कर्म क्षेत्र रूपी यात्रा को पूरा करके ऊपर मुक्ति की ओर जाते हैं तो कई बंधन होते हैं, और इस कर्म क्षेत्र पर जो हम संकल्प या आंसू निकालते हैं तो उसका भी प्रभाव ऊपर में पड़ता है। हम सभी अभी सुने, तो हम सबको पता है कि संसार में आए हैं तो जाना है, जन्म लिए हैं तो जाना ही है। दुनिया में दो ही चीज है, कहीं न कहीं गारंटी और वारंटी, मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त हमेशा बना रहता है। हार और जीत, काल चक्र, ऋतु चक्र, मृत्यु चक्र, जन्म चक्र, बरसात चक्र, बहुत सारे चक्र सब है। लेकिन हमें इस कर्म क्षेत्र में रह करके, जीवन चक्र में रहते हुए कर्म को कुशलता लाने के लिए सत्संग ज्ञान जो हमारे बीच पंडित जी अभी पधारे हैं कि मनुष्य आत्मा जाती है और मनुष्य जन्म में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, धर्म शास्त्र के अनुसार, विधि विधान के अनुसार कई दिनों तक कई जगह सुनाते भी हैं। और पंडित जी भी हमको लगता है अभी जो पूजा पाठ कराएंगे तो जरूर उसके बारे में भी रहस्य बताएंगे। गरुड़ पुराण में क्या कहते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो सभी का सार मैं यही कहती हूँ कि हम इस संसार में जब आए हैं ना, तो किसी ने कहा कि ऐसा कर्म करो जो संसार में रहो तो सब याद करें, और इस संसार से जब आप जाओ तो आपका नाम ही नहीं, आपको याद करके, आपके कर्मों को देख करके सबके मन भर जाए। उसको कहते हैं मनुष्य जीवन, सार्थक जीवन। और उन सार्थक जीवन में हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि संसार में आए तो जाना पड़ेगा। वैसे कहानी बहुत लंबा है, लेकिन उसको टुकड़ा करके मैं कुछ मिनट के अंदर बताना चाहती हूँ कि एक महात्मा बुद्ध के बहुत नजदीक के करीबी भक्त थे, और वो भक्त के घर में बहुत सारी परिस्थितियां आती रही, कर्म क्षेत्र पर सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक बहुत सारा समस्याएं आई। तो एक माता के मन में आया कि मेरे परिवार में तो समय अनुसार जाना आना सबको लगा ही है आत्मा को इस संसार से। अब तो मैं बचा हूँ और सिर्फ मेरे एक बच्चे बचे हैं, तो मैं इतने बड़े बुद्ध के भक्त हूँ, तो क्यों न मैं बुद्ध के पास जा करके, जो मेरे पास बच्चा है, बेटा है, और इतना बीमार होते हैं, इतना खर्च करना पड़ता है, इतना परिस्थितियां हैं, गरीबी का पाठ चल रहा है, तो मैं बुद्ध भगवान जी के पास जा करके इसका जादू तंत्र मंत्र के द्वारा हम बच्चा को निरोग और अच्छा बना दें, समर्थ बना दें।
इस संकल्प लेकर के बुद्ध के जो नजदीकी भक्त थी माताएं, वो गई और बच्चा को गोदी में लेकर के और माता बुद्ध के शरण में गिर पड़ी और रोना शुरू कर दी। तो बुद्ध तो घर गृहस्थ में भले थे, लेकिन उनकी त्याग, तपस्या और दूरदर्शिता उनको प्रकाशित कर दिया कि किन भावना से हमारे पास आए हैं। तो जैसे गया और गिरा तो कहता है, माते बताओ क्या समस्याएं हैं, आप अपने मुंह से बताओ। उन्होंने कहा, मैं आपके बहुत बड़ा भक्त हूँ और आप भगवान हो, आप ऐसा शक्ति और तंत्र मंत्र दो जो मेरा बच्चा मेरे जीते जिंदगी होते हुए मेरे बच्चा कहीं भी न जाए और कुछ भी न हो मेरे बच्चे के, और बच्चे को हमेशा तंदुरुस्त रहे और स्वस्थ रहे और अमर रहे। हे भगवान, ये मुझे संजीवनी बूटी दे देना। तो कहते हैं कि जो विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, महान होते हैं, तो बहस नहीं करते हैं। उन्होंने राह और सत्य मनुष्य जीवन का जानते हुए भी उन्होंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, जरूर सफल होगा। और एक मुट्ठी तोड़ी दिया, सरसों जानते हैं ना, एक मुट्ठी सरसों दिया और कहा, हे भक्त, सरसों जितना हो इस गांव में, इस टोला में, मोहल्ला में आप लेके जाना और उस घर में ये सरसों देना जिस घर में किसी का मृत्यु नहीं हुआ हो। तो दे दिया सरसों और वो बहुत उत्सुकता के साथ गए, बच्चा को गोदी में लिए, भावना है बुद्ध के प्रति, और सरसों लेकर के गए। हर एक घर में जाते जाते कईयों सयों घर बीत गया, पाँव भी थक गया, हाथ में गोदी में बच्चा है, और गए तो कहीं भी एक घर ऐसा नहीं मिला। कौन सा घर नहीं मिला होगा बताइए, जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुआ हो। और उस घर में हर जगह जाते सबको पूछता है, सब कहता है, करते करते लास्ट अवसर में जब गया तो कहता है, हम सब तो लाश के ऊपर खड़े हैं, जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ घर बना है वो लाश के ऊपर है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य जन्म लिया है तो जाना ही है, बशर्ते हमें ये बात होनी चाहिए कि हमें क्या लेकर जाना है, क्या लेकर आना है, और कैसा कर्म करना है और कैसा कर्म छोड़ के जाना है, इस पर डिपेंड है। और आ करके फिर पुनः वो सरसों लेकर के महात्मा बुद्ध के हाथ में दे दिया और कहे कि भगवान, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पे मृत्यु ना। तो उनको वहीं पर कर्म सिद्धांत, मृत्यु सिद्धांत, जन्म सिद्धांत के बारे में उस माता को, उस भक्त को बुद्ध भगवान जी ने ज्ञान दिया और उसका जीवन को रूपांतर कर दिया। और तब से वो माता अपने जीवन में ठान ली कि हमें सिर्फ करना है तो कर्म अच्छा करना है, और अच्छा कर्म करके अपने मन को संतोष करना है कि अब इस जन्म में, इस शरीर में जब मुझे सांस है और आस है, तो मुझे जितना हो सके दान पुण्य करना है। कर्म तो सब करता है, धन संपत्ति सबके पास है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर सबके पास है, लेकिन जाएगा क्या? हीरा मोती, महल, घर परिवार कुछ नहीं जाएगा। उसका अमिट छाप, सुंदर व्यवहार। अभी कविता बहन सुनाई ना कि बाबूजी, स्वर्गीय बाबूजी को जब भी मिले तो सोचते थे अच्छा ही सोचते थे, जो होगा अच्छा ही होगा। तो हम लोग तो मिलते ही रहते थे, जैसे बाबूजी सुनाए कुछ दिन पहले मिले थे, हम भी थे उस समय, थोड़ा सा बोल रहे थे आते वक्त कि थोड़ा सा दीदी पेट में दिक्कत होता है, दर्द सब रहता है, बाकी खाते हैं, अच्छा से चल रहे हैं, पच रहा है, अच्छा है, बाकी बाबा जाने, भगवान जाने। तो मनुष्य को कहीं न कहीं उस आत्मा को लगता है कि अब एक बल एक भरोसा, परिवार है, समाज है, धन संपत्ति है, लेकिन आंतरिक मन क्या कहता है कि अब मेरा अंतिम समय और अंतिम विश्वास एक भगवान पर होना चाहिए। तो जीते जिंदगी इस शरीर में होते हुए हम क्यों न पुण्य का कर्म करें, घर परिवार सब कीजिए, कुछ नहीं छोड़िए, शरीर को तहस नहस करने वाली चीजें छोड़ दीजिए, परिवार को टुकड़ा करने वाली बातें को छोड़ दीजिए, संस्कार को छोड़ दीजिए, अच्छा चीज को धारण करके जीवन में दान पुण्य करिए, यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ पूंजी है। और पुण्य का पूंजी ही सबको साथ में ले जाएगा, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं राजा सिकंदर कई देशों के सम्राट थे,
कईयों को लाखों को उन्होंने अपने हाथ से बलि चढ़ा दिया, लाखों को उन्होंने कैद कर लिया, देशों पर उन्होंने राज किया, प्रजा को उन्होंने संतुष्ट भी किया, असंतुष्ट भी किया, लेकिन उनका अंतिम इच्छा था विजय हासिल करना। और बशर्ते वो विजय हासिल भी कर चुका, उनका अंतिम घड़ी जब आया, क्योंकि राजा हो या रंक, शरीर में कष्ट, मौत के गाल सबको जाना ही पड़ता है। अंतिम समय में जब आया तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जताई और कही कि जब मेरा अंतिम समय आएगा तो दोनों हाथ बाहर निकालना और सारा बॉडी को डोरी से और सफेद कपड़ा से बांध देना। जब उन्होंने वकील ने कहा कि यदि समाज पूछेगा कि इसका अर्थ क्या है, राजा दोनों हाथ क्यों बाहर निकलवा रहे हैं अर्थी का और बॉडी को पूरा ढका हुआ है, तो उन्होंने कह दिया था सांस लेने से कुछ सेकंड पहले कि बता देना कि राजा में इतना घमंड था, हजारों राज्य पर जीत पाया, कईयों को उन्होंने वीर गति से भी व्यक्त कराया, तो कईयों को उन्होंने काल के गति में भी डाला, लेकिन आज उनका अंतिम स्थिति आया तो उसको कोई नहीं बचा सका, चाहे हकीम हो, चाहे देश के राजा हो या प्रजा हो। सिर्फ बचाता है तो कर्म ही बचाता है और भगवान के सामने बचता है। तो हमेशा जब राजा रंग नहीं कुछ लेके जा सकता है तो हम आप क्या लेके जाएंगे। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो हमारी दीदियां बहन सब आकर के यहाँ पर ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि सब कुछ करिए, लेकिन जीवन में अपने हाथ से, अपने आंख से, अपने कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय से शुभ कर्म करके जीवन को आगे सार्थक बनाइए। यही श्रेष्ठ पूंजी है और कुछ नहीं साथ में जाएगा, क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया यदि तुम मेरा ध्यान करोगे तो मैं भी तुम्हारा मरते दम तक ध्यान रखूंगा। ये भगवान का प्रॉमिस है। और इतना सुंदर हरियर पट्टी में आप सभी सुन रहे हैं कि इस गांव में, इस टोला में दो दो कन्याएं भगवान के घर में बने, न बीना बहन है, दुर्गा बहन है। आप लोग बहुत महान है। दुनिया में अन्न दान, वस्त्र दान, भूमि दान, सब कुछ दान को महान दान माना गया, लेकिन कन्या दान भी तो सर्वश्रेष्ठ दान है। आपके समाज के बेटी, बहन, भतीजी, नाती, पोती एक अपना जीवन को समाज कल्याण में लगा दिया, इससे बड़ी बात क्या है पुण्य का बात। तो कहीं ना कहीं इसका पुण्य भी इस समाज को, इस गांव को जरूर आगे ले जाएगा और उन आत्माओं को सुकून जरूर देगा। तो इस परिवार में हमेशा शक्ति मिलते रहे। इन सब परिवार, स्वर्गीय ब्रह्मदेव बाबूजी के परिवार में उनके बड़े भाई, सभी रिलेटिव, सभी छिमेकी, पड़ोसी और घर में सभी सदस्यों को शक्ति मिले, आगे बढ़ने का हिम्मत मिले, जिम्मेदारी संभालने का हमेशा स्वर्गीय बाबूजी से सूक्ष्म रूप में प्रेरणा मिलती रहे। इन्हीं शुभभावना, शुभकामना के साथ पुनः स्वर्गीय बाबूजी के प्रति सत सत हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए अपना भाव शब्द को यही रखती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सुंदर कार्यक्रम जो श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखे थे, उस कार्यक्रम के जो केंद्र बिंदु ब्रह्मा कुमारी संस्थान की क्षेत्र के प्रभारी राजयोगिनी तपस्विनी पूजनीय आदरणीय दीदियों के द्वारा अभी शुभ ब्लेसिंग लेकर के हम सभी बुद्धि रूपी झोली भी भरे और दिवंगत आत्मा स्वर्गीय ब्रह्मदेव बाबूजी के प्रति 1 मिनट बस होगी। और अभी आदरणीय राजयोगिनी तपस्विनी दीदी जी लगाए बबीता जी से मैं सादा लोग करता हूँ कि उनको स्मृति चिन्ह एक ईश्वर सौगात भेंट करें, ताकि माता जी को, बुचिया माता जी लगाए उनके संपूर्ण संबंधियों को परमात्मा वो शक्ति, वो ब्लेसिंग, वो दुआएं, वो आशीर्वाद, वो शक्तियाँ प्रदान करता रहे, ताकि ऐसे परिस्थिति में भी भगवान उसको साथ देवे। और सम्मानीय पंडित जी से भी मैं सादा अनुरोध करता हूँ कि आप आगे आएंगे, दीदियों के द्वारा एक छोटा सा ईश्वर स्नेह संपन्न याद प्यार वाला ईश्वर सौगात स्वीकार करेंगे। आप आइए पंडित जी, आइए। बोलना नहीं है कि लेना है, कुछ बोलना नहीं है, ये लीजिए। यो है सब कुछ बोले के नहीं है, ये एक चीज देते अपने के ले के छी, दक्षिणा ले के छी।
आए बोल कर